दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। और लास्ट में आप लोगों को अपने स्कोर अवश्य बताना है ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ है, तो यह जो है श्री गुप्त के द्वारा और प्रारंभ 275 AD में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। हर्ष किस राजवंश से संबंधित है, तो यह जो है पुष्य भूभूति से संबंधित है। ठीक है, पुष्य भूति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, नौसासी तांबा प्लेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हेन सांग ने चालुक्य राज का दौरा किया। किसके शासनकाल में हेन सांग ने चालुक्य राज का दौरा किया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई, तो कौन सी विधि विकसित की गई, तो यह हमारा बेसर विधि विकसित की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया। बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया कांचीपुरम में, तो ये कौन बनवाया था, ये जो है हमारे नंदीवर्मन सेकंड ने बनवाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटिका कौन थे। घाटिका कौन थे, तो घाटिका कौन थे, ये हमारे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। ठीक है, घाटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं, तो यह किस राजा को प्रमाणित करते हैं, यह खारवेल को प्रमाणित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। सेन राजवंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे हमारे, ये सामंत सेन थे। सेन राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से हारा था। तक्काकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से हारा था, तो कौन हारा था, तो ये हमारे परतंग फर्स्ट हैं। ठीक है, कौन है, परतंग फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था, तो यह कौन था, तो ये हमारे फिरदौसी थे। कौन थे, फिरदौसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गए। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गई, तो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया, तो यह किसने बनवाया था, ये हमारे राणा कुंभा ने बनवाया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुंदैरे की सल्तनत का संस्थापक कौन था। मंदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था,
तो कौन थे ये जलाउद्दीन एहसान थे। कौन थे? जलाउद्दीन एहसान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। क्या था? उलुग खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस महान मुगल ने भारत की तंबाकू की प्रारंभ कराई? किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई? तो किसने कराई? ये जहांगीर ने कराया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामोरिन कौन थे? जामोरिन कौन थे? तो जामोरिन कौन थे? तो ये हमारे कालीकुट का हिंदू शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन शिवाजी का धार्मिक गुरु था? इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तो रामदास थे। कौन थे? रामदास। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो ये हमारे बाजीराव प्रथम है। कौन है? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? ये कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दिया है? तो इसको गुरु तेग बहादुर ने दिया। कौन? गुरु तेग बहादुर ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलवार कौन थे? अलवार कौन थे? तो अलवार हमारे कौन थे? तो अलवार हमारे वैष्णव संत थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? तो किसके पहले बंदरगाह का दौरा किया है? तो ये जो है कालीकट के। किसका? कालीकट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो किसने बनाया? तो ये हमारे सूर्यवर्मन सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम क्या था? चिनकिलिच खान था। क्या था? चिनकिलिच खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक शहादत खान बुरहार उल मुल्क था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी हमारी आर्कटाक थी। ठीक है, आर्कटाक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाया? बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाया? तो यह किसने करवाया? ये कार्नवालिस ने कराया थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो किसने दिया? तो ये हमारे डॉक्टर SR राव ने दिया। किसने? डॉक्टर SR राव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो किस में है? ये हमारे सामवेद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो किसको है? ये ऋग्वेद संहिता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तोल्का कप्पियम है, तोल्का कप्पियन है। यह क्या है? तो यह हमारा तमिल व्याकरण की किताब है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र बनाई? कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरा से पाटलिपुत्र बनाई? तो यह कौन बनाई? तो यह हमारे जो है उदयन ने बनाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर तीर्थकार नाम से जाने गए, महावीर तीर्थकार किस नाम से जाने गए? मतलब महावीर तीर्थकार कौन से नंबर के जाने गए? तो ये जो है 24वें नाम से जाने गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन के दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो यह कब हुआ है? तो यह जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह कौन था? ये हमारे वासुदेव थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? तो कौन पाया गया? ये महरौली प्रशिस्ट, महरौली प्रशिस्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिस्त का लेखक कौन था? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिस्त का लेखक कौन था? तो यह कौन था? तो ये हमारे हरिसेन थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमा का चरित्र का लेखक कौन है? बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमा का चरित्र के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो ये बिल्हड़ थे। कौन थे? बिल्हड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? तो किसको कहा गया? तो आईहोल को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो यह किसने की? यह हिप्पलास ने की। कौन? हिप्पलास ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? तो क्या थी ये हमारी प्राकृत थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो यह किसने की है? तो यह हमारे धर्मपाल ने किया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये कौन था? तो यह जो है महेंद्र पाल थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली? तो कौन बदली है? तो ये जो है अमोघ वर्ष फर्स्ट ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीजापुर की गोल गुंबद संसार का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विस्परिंग गैलरी गलियारा किसने बनवाया? तो यह किसने बनाया था? तो यह जो है मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजक ए बाबरी में लिखी? किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी में लिखी? तो यह किसने लिखी? तो यह जो है तुर्की ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह ने के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के
युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो किसने किया? ये राजा मानसिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिनके बारे में कहा गया कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो किसे कहा गया था? तो ये जो है हुमायूं थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? तो किस मुगल इमारत में रखा था? तो यह जो है हमारा दिल्ली की लाल किले को दीवाने आम में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह जो है हमारी कोचीन थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कराए। 50 क्वेश्चन में आप लोगों का सही कितना गया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।